हाय। नाउ केमिकल टेक्नोलॉजी की लेक्चर की आगे की सीरीज़ में जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, मैं पॉइंट मतलब एक टॉपिक उठा लिया, उसको पहले थोड़ा सा समझाऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा, राइट। ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और जितना भी उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी तक जो मैं क्वेश्चन लेता था वो क्या होता था, रैंडमली रहता था। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, उस जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ही रखूँगा, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक रखा है फास्फोरिक फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड रखा है टॉपिक। इस फॉस्फोरिक एसिड को मैं पढ़ाऊँगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चनों को आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो H3PO4 होता है, H3PO4 होता है। इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, राइट। तो अब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बनता कि H3PO4 को जो फॉस्फोरिक एसिड रहेगा उसका दूसरा नाम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है H3PO4। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, राइट। आगे देखते हैं आगे क्या बन सकता है। नाउ इसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ H3PO4, इसका प्रोडक्शन के दो मेथड हैं। कैसे हैं? दो मेथड है। एक है बेट प्रोसेस, एक कैसा है, बेट प्रोसेस है। दूसरा इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस। एक है आपका बेट प्रोसेस, एक दूसरा है इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस, राइट। अब इस बेट प्रोसेस में भी दो प्रोसेस हैं। इस बेट प्रोसेस में भी दो प्रोसेस हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं? एक है स्ट्रॉन्ग H2SO4 लीचिंग तो आप जानते ही होंगे, स्ट्रॉन्ग H2SO4 लीचिंग। नाउ सेकंड है HCl लीचिंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीचिंग, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस हो गए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है इसको डायरेक्ट कन्वर्जन करना, एट प्लांट साइट। मतलब आप क्या करेंगे, H3SO4 को H3PO4 को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे प्लांट साइड पे ही। और एक दूसरा कंडीशन होती है ऑक्सीडेशन करेंगे और एंड हाइड्रोजन ऑफ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन करेंगे और हाइड्रेशन करेंगे एट नियर कंज्यूमर। जहाँ पर इसे कंज्यूम होता है वहाँ कंज्यूमर के मार्केट्स में ही वहाँ पर उसे कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो उसका ऑक्सीडेशन करके और उसका हाइड्रोजन करके, इस प्रकार से इसके दो प्रोसेस हो गए, ठीक है। इसको प्रोडक्शन करने के लिए दो प्रोसेस यूज होते हैं। बेट प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस होता है। बेट प्रोसेस में दो होते हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस में दो होते हैं। तो ठीक अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, राइट। नाउ मैं जो स्ट्रॉन्ग H2SO4 लीचिंग है
इसकी केमिकल रिएक्शन समझाता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होगी इसकी, किस तरह से ये बनता है, राइट। तो आपकी इसकी केमिकल रिएक्शन होगी Ca कैल्शियम PO4 का होल ट्वाइस प्लस 3H2SO4 प्लस 6H2O गिव्स आपके पास मिलता है 2H3PO4 का PO4 ये इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपका बन गया फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड प्लस बनता है 3CaSO4.2H2O जिसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये केमिकल रिएक्शन होती है जब स्ट्रॉन्ग H2SO4 लीचिंग होता है, ठीक है। जब दूसरी देखते हैं HCl लीचिंग कराते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, तब आपका फास्फोरिक एसिड कैसे बनता है, वो आप जब उसमें HCl की रिएक्शन कराएंगे, जैसे Ca3PO4 का होल ट्वाइस 6HCl 6H2O गिव्स 2H3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कैसा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड प्लस 3CaCl2। इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, फास्फोरिक एसिड बन जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन थी जब स्ट्रॉन्ग H2SO4 लीचिंग हो और HCl लीचिंग हो। रिएक्शन समझ में आ गई होंगी आई थिंक अच्छे से। H3 नाउ these are the two reactions which produce phosphoric acid। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फास्फोरिक एसिड किस तरह से मैन्युफैक्चर्ड होता है, राइट। अब मैं इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को 1-1 करके आपको सॉल्व करूँगा और आपको पूरी सीरीज इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीट हो जाएगी, राइट। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, देखिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच एवापोरेटर इज यूज्ड टू कंसनट्रेट द डाइल्यूट एसिड। जो आपका जो बेट प्रोसेस होता है, जो ये आपका बेट प्रोसेस था स्ट्रॉन्ग H2SO4, इसमें क्या होता है, जो फास्फोरिक एसिड बनता है, फास्फोरिक एसिड बनता है वो डाइल्यूट होता है। तो उस डाइल्यूट एसिड होता है फास्फोरिक एसिड, उसको मैं कंसनट्रेट करूँगा। तो किसकी सहायता से कंसनट्रेट करूँगा, तो उसमें यही पूछा है क्वेश्चन में, विच एवोपरेटर, कौन सा एवोपरेटर इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है टू कंसनट्रेट द डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस इन बेट प्रोसेस, जो बेट प्रोसेस मेथड है बाई H2SO4 लीचिंग। तो उसमें कौन सा एवोपरेटर यूज किया जाता है। तो उसमें जो आपका आंसर होगा इस तरह से मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे, सिंगल इफेक्ट ऑपरेटर, फिल्म एवोपरेटर, ट्रिपल इफेक्ट एवोपरेटर, सर्कुलेशन एवोपरेटर। तो आपको उसमें टिक करना होगा सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर, सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर। तो सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लगभग अप टू 50% कंसनट्रेट कर देता है, किसको, H3PO4 को, जो डाइल्यूट है आपका। तो सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर इज मतलब यूज्ड टू कंसनट्रेट डाइल्यूट एसिड इन बेट प्रोसेस मेथड में, राइट, बाई H2SO4 लीचिंग। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड इन रिएक्टर यूज्ड इन बेट प्रोसेस बाई H2SO4 लीचिंग। जो आपका बेट प्रोसेस में फर्स्ट था H2SO4 लीचिंग, उसमें जो रिएक्टर में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, B 80 डिग्री सेल्सियस, C 150 डिग्री सेल्सियस, D 120 डिग्री सेल्सियस।
इस तरह से आपके ऑप्शन दे रखे होंगे। तो कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है? हीटर में जो टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं वो 80 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। अगर क्या करें, अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन 100 डिग्री सेल्सियस से मैं एवव रख दूँ, कितना रखूँ? एवव, ऊपर रख करता हूँ, तो मेरे पास में क्या बनते हैं? अदर प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो उनको फिल्टर करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अदर प्रोडक्ट बनते हैं तो इनको फिल्टर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, सो इसलिए हम इसमें रिएक्टर में 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपका जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम। ये कोई इस तरह से रिएक्शन में जिप्सम बना था। ये जो जिप्सम बनता है इसको प्रेसिपिटेट, मतलब दैट मीन इसको फिल्टर करना आसान होता है, इसलिए इसमें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। फिल्टर करना आसान होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि 80 डिग्री सेल्सियस होता है जिप्सम, ठीक है। 80 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को आसानी से फिल्टर कर लिया जाता है, इसीलिए रिएक्टर में 80 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन होगा, विच मटेरियल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज टैंक इन बेट प्रोसेस। बेट प्रोसेस के द्वारा बनाया गया जो H3PO4 होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसको स्टोरेज करने के लिए कौन से मटेरियल के स्टोरेज टैंक बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें इस तरह से दे रखे होंगे, इस तरह से इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे 4। तो इसको स्टोरेज करने के लिए जो आपको फॉस्फोरिक एसिड है, इसको स्टोरेज करने के लिए जो बेट प्रोसेस से अचीव किया है हमने फॉस्फोरिक एसिड, उसको स्टोरेज करने के लिए आपको रबर लाइंड स्टील का स्टोरेज टैंक होता है, उसमें इसको स्टोरेज करते हैं, ठीक है। रबर लाइंड स्टील का बना हुआ होता है ये स्टोरेज टैंक, तो उसमें इसको स्टोरेज कर लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं, विच इज़ द इकोनॉमिकल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। जो आपको मैंने H3PO4 बनाया वो इंडिया में कौन सा प्रोसेस उसको अगर यूज करें वो मतलब बेनिफिशियल होगा इकोनॉमिकल कंडीशन से, तो वो होगा आपका बेट प्रोसेस बाई HCl लीचिंग। जो इसकी मैंने रिएक्शन भी आप लोगों के लिए कराई है, देखिए इस तरह से फॉस्फोरिक रॉक फॉस्फेट है, उसकी HCl से रिएक्शन करा के फॉस्फोरिक एसिड बना हुआ है और कैल्शियम क्लोराइड बना हुआ है, राइट। तो ये ज़्यादातर इंडिया में यूज़ होती है ये वाली प्रोसेस। तो बेट प्रोसेस बाई HCl लीचिंग, इट इज़ अ इकोनॉमिकल प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से आपको बेट प्रोसेस बाई HCl लीचिंग इज यूज्ड इन इंडिया विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इसमें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा इकोनॉमिकल प्रोसेस की ज़रूरत होती है, तो बेट प्रोसेस बाई HCl लीचिंग, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर नाउ, विच इज़ द फॉलोइंग द रिड्यूसिंग एजेंट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस में मैंने 2 टाइप बताए थे, एक इसमें था डायरेक्ट कन्वर्जन इन प्लांट साइट। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा प्रयोग होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कोक आपका होता है, वो प्रयोग होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए प्रयोग होता है, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कोक प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरह से ये फॉस्फोरिक एसिड और उससे रिलेटिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए अच्छे से करा दिए हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं। आई थिंक सभी लोगों के लिए अच्छे समझ में आ गए होंगे। नाउ कोक क्यों यूज करते हैं,
कोक क्या होता है, वो एक रिड्यूस कर देता है किसको, वो फास्फोरस, जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल टॉय, जो आपका रिएक्शन करता है HCl के साथ में, करता है ये कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसमें क्या फास्फोरस होता है, तो इस फास्फोरस को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस मतलब इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोक का यूज़ किया जाता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ओके, आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा फास्फोरस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।